Yes, hello student. Welcome back in your SST class, and we discuss the chapter of civics, striving for equality, and after that we also take question answer. Few questions are remaining, a long answer questions are remaining. Today I discuss long answer question. One question of short answer question is remaining also. Why do the Indian Constitution provide for special provision to uplift the untouchables? अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं? तो देखिए, व्हाई डू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजन? स्पेशल प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज के लिए? ताकि अनटचेबल्स जो हैं या जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उसको ऊपर उठाया जा सके, उनमें बराबरी का भाव लाया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा स्पेशल प्रोविजन किया वो देखिए। पहला है इक्वालिटी, एंड दूसरा है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन and equal respect as well as right for the untouchables। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसका एबोलाइजेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या क्या रेड यस स्पेशल प्रोविजन किया कि अपलिफ्ट को अनटचेबल, अपलिफ्ट दी अनटचेबल के लिए तो इक्वालिटी को लाया। और दूसरा क्या किया, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको क्या क्या एबोलाइज्ड किया, एबोलाइज्ड। और फिर इक्वल रिस्पेक्ट एज वेल एज राइट फॉर दी अनटचेबल्स, अनटचेबल्स को भी क्या क्या कि बराबरी का राइट दिया। आइए लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कि डिस्कस द इविल्स ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बुराई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस समय में भी बढ़िया नहीं था, और अगर अभी भी कहीं है तो वो समाज के डेवलपमेंट के लिए ये बढ़िया नहीं है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड इन द एंशियंट टाइम या लेट एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम इन लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में ही इसका शुरुआत हो गया। दिस वाज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, किसके आधार पे? कोड ऑफ मनु, मैंने बताया था आपको। एंड पावर इन सोसाइटी, द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड एंड हेरिडेटरी एंड एन इविल। ये जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही सख्ती से पालन होता था और हेरिडेटरी था, वंशानुगत। द कास्ट सिस्टम overlooked a person's potential and enterprises and denied opportunities to complete competent man। competent मतलब क्या होता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सभी को, जैसे डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो यहां पे क्या करता है? उसको डिनाइड करता है। और and caste system outcast provide of education, job opportunity and all avenues of progress as well as the social status in society। उसको क्या हो? एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, इस सब से वो वंचित रह जाते हैं। दे ग्रेजुअली बिकम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो क्या है कि मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या हुआ? किनारे में, ये जो हमारा समाज हुआ इसके किनारे में, हास्याकरण। समझ रहे बात को? इधर रहेंगे तो सेंटर में रहेंगे, इधर रहेंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो नो अंदर है नो बाहर है, वो बस मार्जिन। एक्सप्लेन अनटचेबिलिटी, राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट प्रमोट इक्वालिटी एंड एबलाइज अनटचेबिलिटी। अभी यहाँ पे देखा था इक्वालिटी और एबलाइज अनटचेबिलिटी, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अनटचेबिलिटी क्या है एट फर्स्ट। तो देखिए, शूद्रास वेयर एट द बॉटम ऑफ द कास्ट हेरिडेटरी एंड वेयर टर्म अनटचेबिलिटी, उनको, उनके लिए, बैकवर्ड के लिए जनरली अनटचेबल टर्म का इस्तेमाल है। राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
that promote equality and abolish untouchability. Write down the constitutional provision. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से प्रोविजन हुए कि प्रमोट किया इक्वालिटी को और एबलाइज्ड अनटचेबिलिटी. पहला पॉइंट हम लिखेंगे आर्टिकल 14. ये क्या बताता है? ये बताता है हमें कि ये बताता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 Constitution does not allow any discrimination on the basis of on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 ये क्या होता है कि Constitution provide equality of opportunity of all citizen in matter of the public employment. The constitutional provisions for abolished untouchability. ये हो गया आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो डिक्लेयर्स द अनटचेबिलिटी इज एबोलाइज्ड एंड प्रैक्टिस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म. मतलब आर्टिकल्स 14, 15, 16 और 17 जो है वो इक्वालिटी के को लाने के लिए अवसर की समानता, डिस्क्रिमिनेशन, और अगर कहीं पे भी अभी भी अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको लिए क्या होगा कि सजा का प्रावधान भी है. ओके, आइए नेक्स्ट. डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी इन रिमूविंग अनटचेबिलिटी. देखिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया. उनमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा नाम है. गांधी जी कभी भी अनटचेबल्स टर्म का इस्तेमाल ही नहीं किए. वो उनके लिए हरिजन, मतलब जो गॉड को सबसे ज़्यादा प्यारा हो, और बहुत सारे ऐसे काम किए कि अनटचेबिलिटी को समाज में कम किया जा सके या उसको हटाया जा सके. और B.R. अम्बेडकर को भी काफ़ी मदद किया इन्होंने कि अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए. ओके, देखिए आंसर क्या लिखेंगे. गांधी जी गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल्स. ही यूज्ड टू स्टे इन हरिजन कॉलोनी. वो शुरू से ही अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं रखते थे. वो हरिजन कॉलोनी में भी जा करके रहते थे ताकि इक्वालिटी की समाज में उनको देख करके इक्वालिटी की भावना आए, दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें. वो कहते थे कि तुम जो है वो गरीबों से प्यार करो, नफरत नहीं करो. देखिए, देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इन हिज आश्रम. ही यूज्ड टू डाइन he wished to dine with the people of low caste. The national movement led by Gandhi ji provided a common platform to all the people irrespective of their caste and religion. उनके द्वारा जो नेशनल मूवमेंट होता था उनमें सभी को भाग लेने की आज़ादी थी. ऐसा नहीं था कि लोअर कास्ट हैं और बैकवर्ड रिलीजन से विश्वास करते हैं या बिलोंग करते हैं तो वो नहीं लेंगे, सभी के लिए. उसके बाद क्या है कि this motivate the upper caste people to stop discrimination the untouchables. वो क्या करते थे, अपर कास्ट से हमेशा ये अपील करते थे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप नहीं कीजिए, उनको भी बराबरी का दर्जा दीजिए. तो ये सब गांधी जी के द्वारा ऐसे किए गए कार्य की अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए उन्होंने काम किया. ओके, थैंक यू.